नमस्कार, जोहार। मैं हूं पूजा। झारखंड की ताजा खबरों में आपका स्वागत है। आज है 25 फरवरी, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। झारखंड होमगार्ड जवानों को मिलेगा ईपीएफ लाभ। प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना से ग्रामीणों को मिलेगा पक्का घर। राज्य में राशन कार्ड ई-केवाईसी की बढ़ी तिथि। एक्यूआई के मामले में रांची की हालत में हुआ सुधार। सनी देओल और धोनी की मुलाकात का वीडियो हुआ वायरल। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आईओसीएल ने जूनियर ऑपरेशन की भर्ती के लिए बढ़ाई आवेदन की अंतिम तारीख। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा जूनियर ऑपरेशन के 246 पदों पर भर्ती निकाली गई थी। पहले इसके आवेदन करने की अंतिम तारीख 23 फरवरी थी, जिसे बढ़ाकर 28 फरवरी कर दिया गया है। इच्छुक उम्मीदवार इसकी आधिकारिक वेबसाइट iocl.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए 10वीं पास और संबंधित क्षेत्र में ITI सर्टिफिकेट होना जरूरी है। उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 से 26 साल रखी गई है। हालांकि आरक्षित उम्मीदवारों को इसमें छूट दी जाएगी। उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को जरूर देखें। झारखंड विधानसभा बजट सत्र की हुई शुरुआत। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से 27 मार्च तक चलेगा, जिसमें 3 मार्च को वित्त मंत्री वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेंगे। सत्र बिना नेता प्रतिपक्ष के ही चलेगा, लेकिन भाजपा सरकार को जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर घेरेगी। इसके अलावा सत्र के दौरान विभिन्न विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। 12 से 16 मार्च तक होली अवकाश रहेगा। सुरक्षा के तहत विधानसभा परिसर के 750 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू की गई है। झारखंड होमगार्ड जवानों को मिलेगा ईपीएफ लाभ। झारखंड में होमगार्ड जवानों को कर्मचारी भविष्य निधि यानी कि ईपीएफ, पेंशन और बीमा जैसी सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं मिलने की संभावना है। डीजी होमगार्ड ने गृह विभाग को पत्र लिखकर बिहार की तर्ज पर इसे लागू करने की अनुशंसा की है। वित्त विभाग ने निर्णय का अधिकार गृह विभाग को दिया है। बिहार में 12% कटौती व 13% सरकारी अंशदान के तहत ईपीएफ सुविधा दी जाती है। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने जल्द योजना लागू करने की मांग की है। जैक पेपर लीक कांड में 7 छात्र हुए गिरफ्तार। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की 10वीं बोर्ड परीक्षा में पेपर लीक मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। कोडरमा और गिरिडीह पुलिस ने संयुक्त रूप से एक कोचिंग सेंटर पर छापेमारी कर 7 छात्रों को हिरासत में लिया है और उनके सोशल मीडिया अकाउंट की जांच चल रही है। विज्ञान और हिंदी के प्रश्न पत्र लीक होकर सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे, जिसके बाद परीक्षाएं रद्द कर जांच कमेटी बनाई गई। कोडरमा पुलिस पहले ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि पूछताछ अभी भी जारी है। झारखंड कांग्रेस विधायकों को मिली नई जिम्मेदारी। झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू ने मंत्रियों और विधायकों को संगठन मजबूत करने का टास्क दिया है। 12 विधायकों को 2-2 जिलों की जिम्मेदारी मिली है, जहां वे हर महीने बैठक कर जनता और संगठन से जुड़े मुद्दे उठाएंगे। 4 मंत्रियों को प्रमंडल स्तर पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। विधायक दल की बैठक प्रत्येक महीने होगी। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने संगठन को ग्रास रूट तक मजबूत करने पर जोर दिया। कांग्रेस पदाधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने और जनता के बीच विश्वसनीयता बढ़ाने के निर्देश दिए गए। झारखंड पर्यटन में आज बात होगी दशम जलप्रपात की। झारखंड पर्यटन में आज हम बात करेंगे दशम जलप्रपात, जिसे दशम घाघ भी कहा जाता है। झारखंड के रांची जिले में बुंडू उपखंड के तैमारा गांव के पास स्थित है। ये 144 फीट ऊंचा प्राकृतिक झरना कांची नदी के जल प्रवाह से बना है, जो कि स्वर्ण रेखा नदी की सहायक नदी है। मुंडारी भाषा में दासोंग का अर्थ पानी डालना होता है, जिससे इसके नाम का दशम पड़ा। झरने से गिरता पानी ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई पानी उंडेल रहा हो, और इसकी गूंज दूर तक सुनाई देती है, जो इसे आकर्षक भी बनाती है। जानिए आज कैसा रहेगा झारखंड के मौसम का मिजाज। हर एक सप्ताह के बदलाव के बाद झारखंड का मौसम अब साफ हो गया है। डाल्टनगंज और सरायकेला में अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री, जबकि गुमला में न्यूनतम तापमान 13.0 डिग्री सेल्सियस रहा। अगले 24 घंटे में तापमान 2 से 3 डिग्री तक गिर सकता है, जिससे सुबह शाम ठंड महसूस होगी। कोल्हान और संथाल परगना के कुछ जिलों में बारिश और वज्रपात की संभावना है। 1 मार्च तक मौसम में बड़ा बदलाव नहीं होगा। हल्के बादल छाए रहेंगे और तापमान 30 से 33 डिग्री के आसपास रहेगा। प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना से ग्रामीणों को मिलेगा पक्का घर।
प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना के तहत गरीब ग्रामीणों को पक्का घर बनाने के लिए 1.20 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। स्वीकृति के बाद पहले चरण में 40,000 और दूसरे में 80,000 रुपए मिलते हैं। इसके साथ ही मनरेगा के तहत 90 दिन की मजदूरी भी दी जाती है। आवेदन के लिए पंचायत प्रतिनिधि को जानकारी दे सर्वे व जियो टैगिंग के बाद प्रखंड कार्यालय में प्राथमिकता सूची बनेगी। पात्र लाभुक को आवेदन के साथ जमीन के कागजात और आधार कार्ड देना होगा। अधिक जानकारी के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी से संपर्क करें। होली स्पेशल ट्रेनों की घोषणा में हो रही देरी। होली 14 मार्च को है, लेकिन ट्रेनों में अभी से लंबी वेटिंग है और रेलवे ने अब तक स्पेशल ट्रेनों की घोषणा नहीं की है। बिहार यूपी जाने वाले यात्रियों को रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, जिससे कि वे परेशानी में हैं। यदि स्पेशल ट्रेनें नहीं चलाई गई तो उन्हें किराए पर वाहन लेने पड़ सकते हैं, जिससे आर्थिक बोझ ज्यादा बढ़ जाएगा। दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ रूट की ट्रेनों में भी वेटिंग लंबी है। कुंभ मेले के कारण अभी अधिकतर ट्रेनें उसी रूट पर चलाई जा रही हैं, जिससे होली के लिए स्पेशल ट्रेनों की घोषणा में देरी हो रही है। कुंभ मेला समाप्त होने के बाद ही रेलवे होली स्पेशल ट्रेनों पर निर्णय लेगा। राज्य में राशन कार्ड ई-केवाईसी की बढ़ाई गई तिथि। झारखंड के 61,03,667 राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी की अंतिम तिथि अब 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दी गई है। पहले राज्य सरकार ने 28 फरवरी की समय सीमा तय की थी। अब तक 65% लाभुकों की ई-केवाईसी पूरी हो चुकी है। यह प्रक्रिया राष्ट्रीय व राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत सभी कार्ड धारकों के लिए अनिवार्य है। ई-केवाईसी के लिए nfsa.gov.in वेबसाइट या माई राशन 2.0 ऐप का उपयोग कर आधार और राशन कार्ड नंबर से OTP सत्यापन कर प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। बैद्यनाथ धाम में महाशिवरात्रि की अनूठी परंपरा। बाबा बैद्यनाथ धाम में महाशिवरात्रि पर बाबा बैद्यनाथ के विग्रह पर सिंदूर चढ़ाने की एक अनूठी परंपरा है। इस वर्ष महाशिवरात्रि 26 फरवरी को मनाई जाएगी और मंदिर के पट सुबह 4 बजे खुलेंगे। परंपरा के अनुसार इस दिन श्रृंगार पूजा नहीं होती, बल्कि 4 पहर में माता पार्वती व भगवान शिव का अभिषेक होता है। यह परंपरा माता सती के हृदय के इसी स्थल पर गिरने से जुड़ी है, जिससे यह स्थान शक्तिपीठ और 12 ज्योतिर्लिंग दोनों है। 4 पहर की पूजा रात 10:30 बजे से सुबह 3 बजे तक चलेगी। अगर मतदाता सूची से कट गया है नाम तो यहां करें शिकायत। वोट डालना हर नागरिक का अधिकार और कर्तव्य है, जो लोकतंत्र को मजबूत करता है। सही उम्मीदवार को वोट देने से देश की दिशा प्रभावित होती है। कई बार मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से कट जाते हैं, जिसे NVSP पोर्टल या फिर BLO से संपर्क कर ठीक कराया जा सकता है। हर वोट महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कभी कभी चुनाव एक वोट से भी तय होता है। युवाओं को भी मतदान में भाग लेना चाहिए, क्योंकि उनका वोट देश के भविष्य को आकार दे सकता है। गिरिडीह में अवैध हथियार फैक्ट्री का हुआ भांडाफोड़। गिरिडीह पुलिस ने जमुआ थाना क्षेत्र के चपरियामो गांव में अवैध हथियार बनाने वाले फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं। भारी मात्रा में अर्धनिर्मित पिस्टल, हथियार बनाने के औजार और मशीनें बरामद हुई हैं। ये फैक्ट्री एक नवनिर्मित भवन में संचालित थी, जहां मुंगेर से बुलाए गए कारीगर हथियार बना रहे थे। आरोपियों ने स्वीकार किया है कि हथियारों की तस्करी बिहार और बंगाल में की जानी थी। पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। डाल्टनगंज से गुजरने वाली ट्रेनें हुई रद्द। डाल्टनगंज से गुजरने वाली कई लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेनों को अस्थायी रूप से रद्द कर दिया गया है, जिससे यात्रियों को परेशानी हो सकती है, खासकर कुंभ जाने वालों को। रेलवे ने नोटिफिकेशन जारी कर बताया कि पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र में 19 और कुल 51 ट्रेनें रद्द की गई हैं। इनमें 18102 जम्मू तवी टाटा एक्सप्रेस, 18309 संबलपुर जम्मू तवी एक्सप्रेस और 12818 आनंद विहार हटिया एक्सप्रेस शामिल है, जिन्हें 25 से 28 फरवरी के बीच विभिन्न तिथियों पर निरस्त किया गया है। AQI के मामले में रांची की हालत में हुआ सुधार। झारखंड के शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI में सुधार देखा गया है, लेकिन रांची की हवा अब भी सबसे ज्यादा प्रदूषित है। पिछले 24 घंटों में जमशेदपुर का AQI 158, रांची और धनबाद का 155 रहा। आज के अनुमान में रांची 151, जमशेदपुर 148 और धनबाद 138 पर रह सकता है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने लोगों को घर से बाहर मास्क पहनने, ट्रैफिक में सतर्क रहने और खिड़की दरवाजे बंद रखने की सलाह दी है। घर में एयर प्यूरिफायर लगाने और बच्चों को बाहर खेलने से बचाने की भी हिदायत दी गई है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख।
आज के दिन 1910 में दलाई लामा चीनी सैनिकों से बचने के लिए तिब्बत से भारत आ गए थे। आज ही के दिन 1962 में देश के तीसरे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई और जवाहरलाल नेहरू तीसरी बार प्रधानमंत्री बने थे। आज के दिन 1988 में सतह से सतह तक मार करने वाली भारत की प्रथम मिसाइल पृथ्वी का सफल प्रक्षेपण हुआ। आज के दिन 1984 में भारतीय समाचार चैनल रिपब्लिक भारत टीवी के जाने माने एंकर विकास शर्मा का जन्म हुआ था। और आज के दिन 1981 में प्रसिद्ध भारतीय हिंदी फिल्म अभिनेता शाहिद कपूर का जन्म हुआ था। जान लीजिए YouTube का ये शानदार फीचर। YouTube पर एक शानदार फीचर है जिसकी मदद से आप पसंदीदा सॉन्ग को बार बार सुन सकते हैं। ये फीचर लूप वीडियो कहलाता है, जिसके जरिए आप एक ही वीडियो को रिपीट मोड में देख सकते हैं बिना बार बार प्ले बटन दबाए। इसके लिए आपको वीडियो को ओपन करने के बाद राइट कॉर्नर में सेटिंग ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। वहां एडिशनल सेटिंग्स का विकल्प मिलेगा जहां आप लूप वीडियो को ऑन कर सकते हैं। इससे आपका पसंदीदा सॉन्ग लगातार चलता रहेगा और आप बिना रोक टोक के उसे सुन सकते हैं। गंगा पुल से राज्य के विकास को मिलेगी रफ्तार। कटिहार जिले के मनहारी और साहिबगंज को जोड़ने वाला 21.5 किलोमीटर लंबा गंगा पुल बिहार और झारखंड के विकास में अहम भूमिका निभाएगा। इसकी आधारशिला 2017 में रखी गई थी और 2026 तक निर्माण पूरा होने की उम्मीद है, जिसकी लागत 2000 करोड़ रुपए तक आएगी। यह पुल व्यापार, परिवहन और रोजगार को बढ़ावा देगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। दशकों से चली आ रही पुल की मांग अब पूरी होगी, जिससे आवाजाही आसान होगी। यह पूर्वोत्तर भारत, नेपाल और बंगाल के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग बनेगा। सनी देओल और धोनी की मुलाकात का वीडियो हुआ वायरल। भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराकर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में लगातार दूसरी जीत दर्ज की। इस दौरान बॉलीवुड सुपरस्टार सनी देओल और पूर्व कप्तान MS धोनी दुबई में मैच का आनंद लेते हुए नजर आए। दोनों के गले मिलने का वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो गया है। धोनी CSK की जर्सी में थे, जबकि सनी देओल अपनी फिल्म जाट के प्रमोशन में व्यस्त है, जो 10 अप्रैल 2025 को रिलीज होगी। नवजोत सिंह सिद्धू ने कमेंट्री के दौरान दोनों की सराहना की। धनबाद में जंगली हाथियों का आतंक। धनबाद के टुंडी में जंगली हाथियों ने भारी उत्पात मचाया है। करीब 40 हाथियों का झुंड 3 महीनों से टुंडी पहाड़ में रह रहा था। बीती रात 15 से 20 हाथी कानीटाड़ और चितरडीह गांव में घुस गए, जहां उन्होंने 3 घरों को तोड़कर अंदर रखा धान खा लिया और सब्जी की फसलें भी नष्ट कर दी। चितरडीह में सनातन हेम्ब्रम के घर को क्षति पहुंची, जबकि रूपू, टुडू और अन्य किसानों की फसलें बर्बाद हो गई। सूचना पर पहुंचे मशालचियों ने हाथियों को खदेड़ कर वापस जंगल में भेज दिया। रेलवे कैश हेराफेरी में हुआ बड़ा खुलासा। धनबाद रेल मंडल के 22 रेलवे स्टेशनों से बैंकों में जमा करने भेजी गई करोड़ों की राशि कैश लिफ्टरों द्वारा हेराफेरी कर गायब कर दी गई। स्टेट बैंक की अधिकृत एजेंसी राइटर सेफ गार्ड लिमिटेड यानी कि WSG के एजेंट इसमें शामिल थे। प्रारंभिक जांच में साल 2023-24 में 7.5-8 करोड़ की हेराफेरी उजागर हुई, जबकि 2020 से 2024 तक की कुल गड़बड़ी 25 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। कैश लिफ्टरों ने बैंक में कम राशि जमा कर फर्जी दस्तावेज बनाए। रोकथाम के लिए इलेक्ट्रॉनिक रिसिप्ट और SMS अलर्ट की व्यवस्था लागू की गई है, लेकिन रेलवे इसे भी फुल प्रूफ नहीं मान रही है और अतिरिक्त सतर्कता के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में प्रदूषण की क्या स्थिति है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। झारखंड की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे न्यूज़ झारखंड और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।